हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति को पढ़ा था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक देखा नहीं है तो मैंने अपने चैनल पर क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाकर और इस लेसन की और जितनी सारी वीडियो हैं उसको आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, फिज़िक्स फर्स्ट पार्ट के और फिज़िक्स सेकंड पार्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। आपको वीडियो को ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसमें हमारा टॉपिक रहेगा निरक्षीय स्थिति। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही लेसन वाइज फिज़िक्स की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। चलते हैं अपने स्टडी टेबल पर। आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको डेरिवेशन बताने वाला हूँ। इसमें फिगर कैसे बनेगा, फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए और उसके फिगर के अकॉर्डिंग मैं कैसे माना लिखता हूँ और उसका डेरिवेशन कैसे करता हूँ, ये सब आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय या द्विभाजक रेखा पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने जो पहले लेक्चर दिया था उसकी वीडियो में हम लोगों ने पार्ट ए पढ़ा था, इसका अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे निरक्षीय या द्विभाजक रेखा पर स्थित बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलेंगे एट एनी पॉइंट ऑन इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल का मतलब होता है निरक्षीय, और बाइसेक्टर का मतलब होता है द्विभाजक रेखा। ठीक है, उस पर स्थित बिंदु के लिए हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले इसका बनाएंगे हम यहाँ पर फिगर, और फिगर आप लोग देखिए और उसके बाद इससे हम क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे। तो आप लोगों को ये येलो कार्ड दिख रहा होगा, हम यहाँ पर आपका फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिगर बनाना। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और हमारे साथ कोशिश कीजिए बनाने का फिगर। कॉपी पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ बनाइए। हम यहाँ पर मान लेते हैं, इसको हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ बना लेते हैं। कितना भी बड़ा खींच लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो -q और +q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना होता है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव को हम यहाँ पर बना लेते हैं अपना -q कूलाम आवेश, और यहाँ पे बना लेते हैं +q कूलाम आवेश। यहाँ पर हमने रख लिया -q कूलाम आवेश और यहाँ पर रख देंगे हम +q कूलाम आवेश। और ये हो गया आपका +q कूलाम आवेश। अब जो है इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट, यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं O। वैद्युत द्विध्रुव की जो पूरी लंबाई होती है वो कितनी होती है, 2L होती है।
वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो होती है वो 2L मीटर होती है। इसके मध्य बिंदु से इसकी लंबार्धक रेखा या द्विभाजक रेखा बोलिए या निरक्षीय रेखा बोलिए, ठीक है। निरक्षीय रेखा लंबार्धक रेखा ही होती है। तो इस रेखा पर एक बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम एक रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर P है। अब क्या करेंगे, इसको प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिला देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग मिला देते हैं। प्लस क्यू आवेश को बिंदु P से मिला देते हैं और माइनस क्यू आवेश को भी P बिंदु से मिला देते हैं, ठीक है। माइनस क्यू आवेश को भी हम क्या करते हैं, P बिंदु से मिला देते हैं। अब देखिए, ये जो मध्य बिंदु है ये इसकी दूरी को आधी आधी कर देगा। पहली बार यहाँ देखिए, फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को। मध्य बिंदु जो है इसकी दूरी को आधी आधी, पूरी दूरी कितना है 2L, तो इधर की दूरी कितना हो जाएगी, L हो जाएगी, और ये दूरी कितना हो जाएगी, L हो जाएगी। यहाँ पर ये पॉइंट कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। बस इतने फिगर से हम क्या करते हैं, पहले माना लिख लेते हैं। इसका माना हम इस साइड यहाँ पे लिख रहे हैं। आप लोग इसे देखिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसका माना लिखेंगे, माना AB वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। लिखेंगे माना, इसको स्केल रख देते हैं यहाँ पे ऐसे। माना AB वैद्युत द्विध्रुव, AB वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी निरक्ष या द्विभाजक, कुछ भी लिखिए, इसकी निरक्ष या द्विभाजक रेखा पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका माना, ठीक है। हमने क्या लिखा
कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं ए और बी। ये पॉइंट ए मान लीजिए आवेश ए बिंदु पर रखा है और ये पॉइंट बी मान लीजिए, ठीक है। अब वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, तो इसकी दिशा को अगर हम दिखाना चाहें तो यहाँ इधर की ओर दिखा सकते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हो जाएगी इधर की ओर, ठीक है, या ऊपर यहीं दिखा देते हैं नीचे की ओर। इसकी दिशा ऐसे हो जाएगी इधर की ओर, ठीक है। इसकी दिशा वेक्टर पी से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। इसकी दिशा किससे दिखाई जाती है? वेक्टर पी से। तो ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। इसके मध्य बिंदु ओ से इसकी निरक्षीय रेखा पर स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, प्लस Q कूलाम आवेश के कारण और माइनस Q कूलाम आवेश के कारण, ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे दूरी लेना होगा हमें, तो ये दूरी निकालते हैं। अब देखिए एक त्रिभुज बना है, यहाँ पर बीच से एक लाइन गई है, तो ये इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो किसी एक त्रिभुज को लेकर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक भुजा हमें ये पता है, दूसरी भुजा ये पता है, तीसरी भुजा निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज ले लीजिए, हम त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज AOP में, ठीक है। ये देखिए त्रिभुज AOP में अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOP में पहले हम यहाँ दूरी निकाल रहे हैं। इसकी दूरी कितना होगी? माइनस Q आवेश से इसकी प्लस Q आवेश से दूरी, तो AOP में लेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी AP का स्क्वायर, कर्ण क्या है? AP है, फिगर में आप लोग देख सकते हैं। AP का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है आपका OP का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है आपका? OA, ठीक, OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए। AP का मान कितना है? AP का मान आपको निकालना है, बराबर OP का मान कितना है? R का स्क्वायर हो जाएगा। OA का मान कितना है? L का स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो AP बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, ये मान आ जाएगा। अब लिखेंगे चूँकि AP और BP ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि AP बराबर है किसके? BP के, अतः दोनों का मान यही होगा, क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट में हम यहाँ पर लिख देते हैं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका भी मान होगा और यहाँ पर इसका भी मान होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक। फिगर आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम दोनों आवेशों के कारण इस P बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण या माइनस Q आवेश के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुछ भी लिखिए। यहाँ पर लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो P बिंदु की प्लस Q आवेश के कारण है। फार्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R दूरी पर निकालने के लिए फार्मूला होता है K इंटू Q बाई R स्क्वायर, जहाँ K बराबर होता है 1/4πε0। लेकिन हम फार्मूले को आसान करने के लिए लिख देते हैं यहाँ पर
चूँकि E बराबर हम फार्मूला लगाएंगे K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ K का मान होता है यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ K का मान क्या होता है, K बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। ये इतनी वैल्यू होती है इसकी। अब जो है यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण निकल रहे हैं, तो E बराबर होगा प्लस क्यू आवेश के कारण E प्लस क्यू लिख लेते हैं, बराबर K इंटू आवेश तो Q है और बटे आर स्क्वायर, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इसको एक लाइन और लिख लेंगे कि E प्लस क्यू बराबर K इंटू क्यू बाई, यहाँ पर देखिए स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो जाएगी प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिशा देख लेते हैं यहाँ पर। अब फिगर में आते हैं दिशा देखने के लिए। प्लस क्यू के कारण तीव्रता जो होती है, आप लोग जानते हैं प्लस क्यू के कारण तीव्रता। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो हमने क्लास 12 की फिजिक्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाकर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस आवेश से दूर होती है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो माइनस आवेश की ओर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, दोनों के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हम आप लोगों को फिगर में दिखाते हैं। बस आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश यहाँ पर है, इसके कारण इस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस आवेश से दूर होगी, ठीक है। अब इधर की ओर होगी, प्लस क्यू आवेश से दूर ऐसे जाएगी, यहाँ पर इसकी दिशा ये होगी सीधे ऐसे। ये है तुम्हारा E प्लस क्यू, ठीक। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इसकी ओर होगी, तो ये नीचे की ओर आएगा ऐसे। ये है आपका माइनस क्यू आवेश के कारण E माइनस क्यू, ठीक। दोनों की दिशा ये हो जाएगी। प्लस क्यू आवेश की दिशा क्या होगी, B से P की दिशा में, तो यहाँ हम आगे लिख सकते हैं कि B से P की दिशा में होगी। इसकी दिशा क्या होगी, B से P की दिशा होगी, या लिख सकते हैं BP की दिशा, ठीक। इसी प्रकार अब हम निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो डायरेक्ट लिखते हैं, फार्मूला नहीं लिखेंगे। E माइनस क्यू बराबर हो जाएगा K इंटू क्यू बाई, दूरी तो बराबर ही है माइनस क्यू से प्लस क्यू से, तो ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होगा, यहाँ पर आ जाएगा E माइनस क्यू बराबर K इंटू क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी,
P से A की ओर, हमने आपको फिगर में दिखाया था, यहाँ देखिए इसकी दिशा क्या होगी, -q आवेश के कारण जो दिशा होगी वो P से A की ओर होगी। तो इसको लिखेंगे PA की ओर, यहाँ पर लिख देंगे PA की ओर। PA की ओर, ठीक है। ये हमने अलग अलग तीव्रता निकाल ली। अब यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं। इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं। अब बस हमें क्या करना है, यही इतना फिगर चाहे तो अलग बना ले या जो है हम यहीं पर बना देते हैं। आप लोग देखिए, इसी में बनाएंगे तो फिगर गंदा लगेगा। हम एक काम करते हैं, ये इतना फिगर जो है हम अलग बनाते हैं, ऊपर वाला। चलिए देखिए, यहाँ पर फिगर बनाते हैं। तो हम पहले P बिंदु बना लेते हैं। देखिए ये लाइन ऐसे गई है, यहाँ पर ऐसे, और ये बिंदु है आपका P। ये बिंदु क्या है, P है। यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इधर की ओर है, इधर की ओर, ऐसे है इधर की ओर। यह है आपका E प्लस Q, ठीक है। और एक नीचे की ओर है, यहाँ पर ऐसे, ये है आपका E माइनस Q, E माइनस Q, ठीक है, यही है। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, दोनों तीव्रताएं अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में हैं, तो इसलिए इसका यहाँ पर तीव्रता का घटक लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इस फिगर में एक बार फिर देखिए आप लोग। इस फिगर में अगर हम यहाँ का कोण थीटा मान लें, ये कोण अगर हम क्या मान लें, थीटा मान लें, तो इसी लाइन पर आगे यहाँ पर भी कोण, अगर इसके बीच से एक लाइन खींच दें ऐसे, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसके समांतर ये लाइन हमने यहाँ पर खींची है, ठीक है। इसके समांतर हमने यहाँ पर जो लाइन खींची है, तो इसका कोण यहाँ से थीटा है, तो इसका भी कोण यहाँ से क्या होगा, थीटा होगा। और ये वाला भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, थीटा होंगे। बस अब हमें इसको एक लंबवत घटक में दिखा देना है और एक समांतर घटक में दिखा देना है, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पर बना लेते हैं। इसको चाहे तो हम और ऊपर बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन ऐसे ऊपर की ओर ऐसे खींच लेते हैं, ये लंबवत घटक हो जाएगा, ठीक है। तो E प्लस Q का यहाँ पर एक लाइन अगर बना ले ऐसे, तो ये एंगल जो है थीटा होगा और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, जैसे कि पीछे फिगर में आपको दिखाया हमने, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, थीटा थीटा हो जाएंगे। अब जो है E प्लस Q का कोण की दिशा में घटक, यानी थीटा की दिशा में जब घटक लेते हैं तो कोण की दिशा में घटक आता है कॉस थीटा। तो E प्लस Q का कोण की दिशा में घटक आएगा E प्लस Q कॉस थीटा, ठीक है। और E प्लस Q का कोण की विपरीत दिशा में घटक, यानी इधर की ओर जो घटक लेंगे, ये क्या होगा, E प्लस Q साइन थीटा, E प्लस Q साइन थीटा। ऐसे यहाँ पर नीचे पर E माइनस Q का कोण की दिशा में घटक क्या होगा, E माइनस Q कॉस थीटा। और E माइनस Q का कोण के विपरीत दिशा में, यानी इधर की ओर 90 अंश पर जो घटक होगा, वो इसको नीचे की ओर बना लेते हैं, ये होगा E माइनस Q साइन थीटा, E माइनस Q साइन थीटा, ठीक। ये हो जाएगा, आपने घटक में विभाजित कर दिया।
अब आप लोग देख रहे हैं कि ई प्लस क्यू साइन थीटा यहाँ पर ये लंबवत घटक हो गया, ई माइनस क्यू साइन थीटा ये भी लंबवत घटक है, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा ये क्या है, समांतर घटक हैं या क्षैतिज घटक हैं इधर की ओर, दोनों की दिशाएं एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुराने फिगर, यहाँ पर ये जो पहले वाला फिगर है, यहाँ पर अगर दिशा दिखाएं तो ये जो है ये दिशा है आपकी, ई प्लस क्यू कॉस थीटा इधर है और ई माइनस क्यू कॉस थीटा इधर है, और नीचे क्या है, ई माइनस क्यू साइन थीटा, और ऊपर क्या है, ई प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, दोनों घटक हमने यहाँ पर ले लिए हैं। फिगर आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। यहाँ पर लिखेंगे, अतः बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी तीव्रता के लिए हमने क्या किया, ई प्लस क्यू यहाँ पर लिखेंगे, ई प्लस क्यू व ई माइनस क्यू को लंबवत घटक ई प्लस क्यू व ई माइनस क्यू को लंबवत घटक क्या है, लंबवत घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा परस्पर बराबर व विपरीत हैं, विपरीत हैं। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि समांतर घटक क्या है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, जबकि समांतर घटक ई प्लस क्यू कॉस थीटा व ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण होने के कारण जुड़ जाएंगे। ठीक, देखिए इसको हमने कैसे लिखा, यहाँ पर देखिए, ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की ओर है, ई माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की ओर है। हम जानते हैं ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, के क्यू बाई, यहाँ स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट नहीं रहेगा यहाँ पर, ये अंडर रूट कट जाएगा।
ठीक है। अंडर रूट कट जाएगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ भी बचेगा और यहाँ पर भी बचेगा। के दिख रहा होगा आप लोगों को, ई प्लस क्यू कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर से। अब यहाँ पर दोनों तीव्रताएं जुड़ जाएंगी, अतः पी बिंदु पर यहाँ पर लिखेंगे, अतः पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता ई नेट क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक। अब चूंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू आपस में बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ई प्लस क्यू बराबर है ई माइनस क्यू की वैल्यू के बराबर है, तो दोनों को हम एक ही लिख सकते हैं। तो लिखेंगे ई नेट बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2e प्लस क्यू, इसको भी हमने प्लस ई प्लस क्यू लिख दिया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा तो हो जाएगा 2e प्लस क्यू कॉस थीटा। अब जो है यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ से देखिए पीछे वाले फिगर में इसको हमने क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है, इसको हमने थीटा मान रखा है। ये जो है हमारा यल है, ये यल है, ठीक है, इसको हमने थीटा मान रखा है। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार ये है आपका यल और कर्ण क्या है, ये है। किसी भी त्रिभुज से निकालेंगे आधार बटा कर्ण तो यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चित्र से कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ई नेट हमें क्या मिलेगा, ई नेट मिलेगा 2, इसको लिखे रहिए, इंटू ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, कोई एक वैल्यू उठा के रख लीजिए, के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये प्लस क्यू का मान है, और इंटू कॉस थीटा का मान यहाँ से रखेंगे तो यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे जगह नहीं है, बढ़ते हैं अगले पेज पर। ई नेट बराबर 2, इसको हम ऐसे लिख दें, के इंटू 2QL, एक साथ गुणा कर देते हैं, 2QL बटे यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट लगा है तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट में रहता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, 1/2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए ई नेट बराबर के इंटू 2QL बटे, यहाँ पर देखिए इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2 है और बाकी ये दोनों सेम है। तो आधार जब बराबर होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसकी घात 1 और 1/2 ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे 1 + 1/2, इसको जोड़ेंगे तो 2 × 1 = 2, 1 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2।
तो इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये 2ql जो है ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 2ql बराबर p, तो यहाँ पे p रख देते हैं। अतः ई नेट क्या होगा, अतः ई नेट k इंटू पी बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे फिर वही कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है कि यदि यल का मान आर की अपेक्षा क्या हो, बहुत छोटा हो। ठीक है, या यदि लिखेंगे यदि एल इज लेस देन आर। अब आर का मान, एल का मान जब बहुत छोटा हो जाएगा आर से, तो इसको हम लगभग नगण्य के बराबर मान लें। एल बराबर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। और नगण्य का मतलब होता है जीरो, नगण्य का मतलब होता है जीरो। ठीक है, तो यल यल की जगह हम जीरो रख देंगे, तो यहाँ आर स्क्वायर केवल बचेगा। ठीक है, तो ई नेट बराबर मिलेगा ई नेट के इंटू पी बाई आर की पावर 2 और पूरे की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ई नेट जो मिलेगा आपको, ई नेट वो मिलेगा के इंटू पी बाई आर क्यूब। ठीक, चाहे तो इसको हम के का मान रख दें 1/4πε0। ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता। किस पर, निरक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता जो होती है वो क्या होती है, के इंटू पी बाई आर क्यूब होती है, जहाँ के का मान क्या होता है 1/4πε0 होता है। आप लोग लिख सकते हैं। बस ये हो गया फार्मूला इसका। आइए परिणामी की दिशा देख लेते हैं। देखिए फिगर में, देखिए फिगर में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। अब वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या है, हमने यहाँ पर आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस आवेश से प्लस q आवेश की ओर होती है। तो यहाँ पर इसकी दिशा जो है वो वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा में, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ये है इधर की ओर, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। और यहाँ पर परिणामी तीव्रता जो ई इधर की ओर आ रही है उसकी दिशा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा है, या प्लस q आवेश से माइनस q आवेश की ओर है। तो आप लोग इसका दिशा यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी दिशा क्या होगी, प्लस q आवेश से माइनस q आवेश की ओर। ठीक है, प्लस q आवेश से माइनस q आवेश की ओर, या इसको सीधा लिख दें कि वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा होगी, विपरीत दिशा होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अगर इसको हम वेक्टर रूप में लिखें, दिशा के रूप में अगर इसको दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है उसको हम वेक्टर p से दिखाते हैं, और ये उसकी विपरीत दिशा है। तो दिशा दिखाने के लिए हम एकांक सदिश का उपयोग करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में एकांक सदिश हम मान लेते हैं कि माना, लिखें या ना लिखें इसको, आप वेक्टर रूप में सीधे इसको लिख सकते हैं। वेक्टर रूप में अगर इस फार्मूले को लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, वेक्टर ई किसके लिए है, निरक्ष के लिए है। तो यहाँ लिख देंगे निरक्ष बराबर क्या होगा, के इंटू पी बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा।
ठीक है। अब हम जानते हैं सदिश को दिखाने के लिए सदिश का फार्मूला होता है, सदिश बराबर होता है परिमाण गुणे दिशा। यानी एक सदिश में क्या क्या होता है, परिमाण होता है और क्या होती है, दिशा होती है। तो इसका फार्मूला होगा परिमाण गुणे दिशा। तो ये परिमाण हो गया। अब दिशा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है उसको हम बोलते हैं कि हाँ ये वेक्टर p है। तो वेक्टर p की दिशा को दिखाने के लिए हम p कैप लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो निरक्ष स्थिति में दिशा है वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की विपरीत दिशा है। यानी हम -p वेक्टर लेंगे, -p वेक्टर लेंगे तो इसकी दिशा क्या होगी, -p कैप होगी, ठीक है। इसकी दिशा क्या होगी, -p कैप होगी। ये हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। आप लोग NCERT बुक देखेंगे तो वहाँ पर आपको वेक्टर फॉर्म में यही मिलेगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में कैप p होगा और उसकी विपरीत दिशा में कैप p होगा। बस यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला। डेरिवेशन प्रूव्ड हो गया है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। एक बार हमारे कहने से इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, फिगर को अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में ऐसे ही दमदार मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।